नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 26 मार्च साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल बेइज्जती हो गई और ईरान ने पाकिस्तान को एक बड़ा सबक सिखाया और ये सबक कितना जरूरी था पाकिस्तान के लिए आप जानेंगे। तो जानने के बाद आज आप हैरान हो जाएंगे। और साथ ही ईरान ने सीज फायर के लिए 5 बड़ी शर्तें रखी हैं और ये शर्तें कौन सी है इसके बारे में भी इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही इसी बीच अब ईरान ने बड़ा हमला इजराइल के ऊपर कर दिया है और इस हमले में कितना नुकसान इजराइल को हुआ है, जब इस चीज को आप जानेंगे तो जानने के बाद आज आपके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान देखने को मिलेगी। और साथ ही इसी दौरान खबर यह भी निकल के सामने आई है कि हिजबुल्लाह ने भी बड़ा हमला किया है और ये हमला कितना बड़ा है, क्या इंपैक्ट हुआ, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि अब ईरान ने इजराइल के पावर प्लांट को भी टारगेट किया है और ये टारगेट कितना ज्यादा इंपैक्टफुल था, ये सबूत के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ ही अब डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबत लगातार बढ़ती चली जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप अपने साथ सऊदी अरब को भी लपेटे में ले रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान आज दिया, इस बयान की वजह से सऊदी अरब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोल रहा। अब हालांकि ये ऊपर ऊपर का दिखावा है या फिर अंदर की कोई कहानी है, इसके बारे में इस वीडियो में हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर होगी वो बहुत ज़्यादा अहम होगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और ईरान की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। और सबसे पहली खबर दोस्तों निकल के सामने आ रही पाकिस्तान के हवाले से। दरअसल पाकिस्तान के इस्लामाबाद में खबर यह निकल के सामने आई थी कि 2 दिन पहले ही अमेरिका के सीनियर डेलीगेशन पहुंच चुके थे, पाकिस्तान के साथ बातचीत की और बातचीत के बाद पाकिस्तान ने बाकायदा कई प्लान ईरान के सामने रखे, इस उम्मीद के साथ कि अगर सीज फायर करवाने में पाकिस्तान कामयाब हो जाता है तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो जलवा जलाल होगा वो कई सालों तक याद रखा जाएगा। अब इसी उम्मीद के साथ पाकिस्तान अपने प्लान को, साथ ही अमेरिका के प्लान को ईरान के सामने जब लेके जाता है तो ईरान सामने से फौरन नकार देता है। जी हाँ, ईरान ने उस लेटर को इवन देखा तक नहीं, फौरन कह दिया कि हम किसी के भी शर्त पे सीज फायर नहीं करने वाले। और इसी के जस्ट बाद अपने 5 प्लान बताए। ईरान ने अपने 5 प्रपोजल दिए हैं और कहा है कि अगर इन 5 प्रपोजलों को मान लेता है अमेरिका तो सीज फायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब ये 5 प्रपोजल कौन से हैं इसको मैं अपने दूसरे चैनल पे आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। वीडियो चाहे तो अभी आप देख सकते हैं प्रखर राजपूत अनफिल्टर्ड पे। बहरहाल जो 2 मेजर प्लान है जो अभी आपके लिए जानना बिल्कुल जरूरी है, वो दोनों मेजर प्लान मैं आपको बता देता हूं कि ईरान ने डिमांड की है कि अगर आप सीज फायर चाहते हैं तो सबसे पहले इस जंग में जितना हमारा नुकसान हुआ है, फिर से कहा कि जितना हमारा नुकसान हुआ है उन तमाम नुकसान की भरपाई हमको अमेरिका करके दे। चाहे मिसाइल मारने में हमको जितना खर्चा हुआ, हमारा जितना डैमेज हुआ, ये तमाम चीजें हमको अमेरिका भरपाई करे, तब तो हम सोचेंगे। और साथ ही आज के आज हमको मान्यता चाहिए कि स्टेट ऑफ हार्मोज केवल और केवल ईरान का है, तभी हम स्टेट ऑफ हार्मोज को खोलेंगे। अब ये दोनों बयान जब ईरान की तरफ से निकल के सामने, और बाकी जो 5 प्लान हैं वो आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं और इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया अपने दूसरे चैनल पे। तो 2 ऐसे प्लान हैं जिसको अगर अमेरिका मान लेता है, मतलब आप सोच के देखिए कि अमेरिका जंग लड़ने गया ईरान के साथ, ईरान का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई अमेरिका ही कर रहा, तो पूरी दुनिया में अमेरिका की यूं ही फजीयत हो गई। साथ ही स्टेट ऑफ हार्मोज को लेके जो बवाल काट रहा है अमेरिका, उस पे ऐलान करना होगा कि स्टेट ऑफ हार्मोज ईरान का ही है। तो यहाँ पे भी अमेरिका को बैकफुट पे आना पड़ेगा और इन दोनों शर्तों को अगर अमेरिका मानता है तब तो सीज फायर होगा। लेकिन अगर अमेरिका मान लेता है तो आप सोच के देखिए कि पूरी दुनिया में अमेरिका की कितनी बड़ी बेइज्जती होनी है। और इसी बीच अब सुनिए, पाकिस्तान ने सोचा था कि हम सीज फायर की बात करेंगे तो कम से कम हमारे जहाज तो आ जाएंगे, मतलब आपदा में अवसर तलाशने का काम पाकिस्तान ने किया कि हम सीज फायर के लिए मध्यस्थता अगर करेंगे तो हमारे जहाज को तो ईरान आने देगा कि भैया कम से कम अब पाकिस्तान सीज फायर करवा रहा। लेकिन सुनिए, पाकिस्तान के ही जहाज को ईरान ने रोक दिया और कहा कि तुम सीज फायर करवा रहे हो या फिर बातचीत करवा रहे हो, नेगोशिएशन करवा रहे हो, डज नॉट मैटर, लिटरली डोंट केयर, तुम्हारे जहाज को हम रोकेंगे क्योंकि तुम पाकिस्तान के चमचे हो। और साथ ही खबर दोस्तों ये निकल के सामने आई कि एक गजब का धोखे देने का प्लान पाकिस्तान कर भी रहा था। प्लान क्या है मैं आपको अभी समझा रहा हूं, लेकिन उससे पहले उस प्लान की अपडेट आप जानिए। खबर निकल के सामने आई है कि अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार फिर से ईरान की जद में आ गया है। खबर आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार फिर से ईरान की जद में आ गया। और खबर यह भी निकल के सामने आई कि ईरान ने इस पे बड़ा हमला भी किया है, इस पे नुकसान भी पहुंचा है। और साथ ही अब सुनिए, ये अब्राहम लिंकन की तो खबर चल ही रही है, लेकिन 3 और
युद्धपोत, जो समुद्री युद्धपोत हैं, वो ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। इनमें से एक का नाम यूएसएस ट्राइपोली है, जिसकी बात करें तो यूएसएस ट्राइपोली पे 2200 के करीब मरीन कमांडो तैनात है। 2200 के करीब मरीन कमांडो यूएसएस ट्रिपोली पे तैनात है। 2500 यूएस बॉक्सर, जो कि एक युद्धबेड़ा है, उस पे तैनात है। तो यहीं से जोड़ लें तो 5000 के करीब तो सैनिक इसी पे तैनात है। और साथ ही इसके अलावा और कनस एक थर्ड जो समुद्री बेड़ा, वो है, इस पे भी कुछ सैनिक तैनात है। यानी एक तरफ तो जंग को रोकने की बात अमेरिका कर रहा है, दूसरी तरफ अपने सैनिकों को भेज रहा, अपने मरीन कमांडो को भेज रहा। और मरीन कमांडो जमीनी लेवल पे ऑपरेशन करने में बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। ये वही लोग हैं जो जाके वेनेजुएला में निकोलस मादुरो को पकड़ के लाए थे। तो ऐसे हाल में एक तरफ सीज फायर की बात करना, एक तरफ बैक चैनल डिस्कशन करना, नेगोशिएशन करना, और दूसरी तरफ अपने अब्राहम लिंकन को भेजना, साथ ही 3 और समुद्री बेड़े को भेजना। तो नीयत तो दोस्तों इनकी बड़ी साफ है कि ये कभी भी सीज फायर के हक में है ही नहीं। साफ प्लान दोस्तों मैंने आपको कल बता दिया था कि अमेरिका का साफ प्लान ये है कि अभी बाजार में चल रही है मंदी, और मंदी को स्टेब्लिश करने के लिए, और अमेरिका की बाजार का सीन आप जानिए कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तक बाजार चलता है, शुक्रवार तक भी चलता है। शुक्रवार के बाद जब बंद होता है तो सैटरडे संडे बाजार नहीं खुलता, यानी अप और डाउन का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो प्लान इनका ये है कि 5 दिन तक हम सीज फायर की बात करेंगे, उसके बाद जब शुक्रवार आ जाएगा तो हम बड़े भीषण हमले करेंगे, और सैटरडे संडे हम खूब हमले करेंगे, और उसके बाद फिर से हम सीज फायर की बात करेंगे। तो ऐसे हाल में मार्केट थोड़ा सा स्टेब्लिश इस वजह से हो जाएगा कि पूरी दुनिया को लगेगा कि देखो भैया, अब अमेरिका ईरान के साथ बातचीत कर रहा है, अब मार्केट सुधर जाएगी। और इसी प्लान का अंदाजा ईरान को पहले से है, और यही वजह है कि ईरान इस बार सीज फायर की किसी भी बात को सीरियसली नहीं ले रहा। और इसी बीच दोस्तों बड़ी अपडेट ये आई है कि अब सऊदी अरब भी अपनी आर्मी भेजेगा। जी हाँ, जिस अरब की गद्दारी के बारे में चीखता चीखता मैं थक गया, कई सारे लोग कमेंट करते हुए कहते हैं कि अरे प्रखर राजपूत तुम लड़ाते हो, प्रखर राजपूत तुम मुसलमानों को लड़ाते हो। देख लो सच्चाई, स्क्रीन पे है आपके खबर कि अब सऊदी अरब अमेरिका के साथ इस जॉइंट ऑपरेशन में शामिल होगा, और न केवल शामिल होगा बल्कि अपनी सेना को भी भेजेगा। और ऐसा ऐलान सऊदी अरब ने किया है। बहरहाल इसी के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा, थोड़ा सा सुने आप। Saudi Arabia. What do you hear with Saudi Arabia? Just hearing that you've been talking and that he has been encouraging you to do certain things related to Iran. Can you share? Well, he's a warrior. He does. Yeah, he's a warrior. He's fighting with us, by the way. Saudi Arabia has been excellent, and UAE excellent, and I will tell you, Qatar incredible. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि हम अब सऊदी अरब के साथ मिलकर इस जंग में शामिल होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बातों ही बातों में यह भी बता दिया कि सऊदी अरब ने इस जंग में बहुत मदद की है। सऊदी अरब इस जंग में कंधे से कंधा मिला के खड़ा भी है। सऊदी अरब हर लेवल पे सपोर्ट भी कर रहा। अब इतनी बड़ी बात और इतना बड़ा खुलासा जब डोनाल्ड ट्रंप ने किया, तब सऊदी अरब का कमेंट आता है कि नहीं नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की बात थोड़ी सी गड़बड़ है, हम अपने मुसलमान भाई के खिलाफ नहीं खड़े। एक तरफ तुम ऐलान करते हो, एक तरफ तुम्हारा डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि भाई यही सही मौका है, हमला कर दो ईरान पे, जब जंग नहीं शुरू हुई थी उस मौके की बात बता रहा हूं। उसके बाद अभी सीज फायर की बात हो रही तो सऊदी के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, इनका ऐलान होता है कि भैया यही सही मौका है, हमले रुकने नहीं चाहिए। और यही बात जब डोनाल्ड ट्रंप बोल देता है, तब सऊदी अरब सफाई देते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तमाम चीजें गलत हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। भाई नहीं कहा था तो बिना आग के धुआं नहीं निकलता। धीरे धीरे जब बेनकाब ये लोग हो रहे हैं तो सफाई पेश कर रहे हैं, लेकिन इस सफाई से कुछ खास मतलब नहीं है, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप भी इस जंग में बुरी तरीके से अपनी हार को स्वीकार कर रहा। और उसकी 2-3 एग्जाम्पल भी आपको देता हूं। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने 15 दिन पहले ये बात डिक्लेयर कर दी थी कि हमने ईरान के जो एयरफील्ड पावर है, यानी एयरफोर्स जो है, उसको खत्म कर दिया। फिर ऐलान किया कि ईरान की नेवी हमने तबाह कर दी। फिर ऐलान किया कि ईरान में अब बिल्कुल ताकत नहीं बची, ईरान अब सरेंडर करने वाला है। ऐसा करते करते 30 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर गया और अभी तक ऐसी कोई चीज हमने देखी नहीं। आज डोनाल्ड ट्रंप का बयान निकल के सामने आता है कि हमने 3 और जहाज गिरा दिए। सुनिए जरा। Mishap. They shot down 3 planes with our missiles. They happen to be our planes, but the pilots made it. Can you imagine the pilots making it? The pilots saw what was coming, and they said, "Those are Patriots. We're not going to escape Patriots," and they got out of there pretty quick, Pete. Right? Pretty amazing that they got out. The 3 pilots lived. They're fine. In fact, they're flying today. Yeah, the Kuwaitis made a mistake. They fired. They thought they were firing at the enemy. It was, as the expression goes, friendly fire.
but the pilots are great. They're flying today. Pretty amazing when you think of it. Yeah. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि भाई साहब ने फिर से दावा किया कि इन्होंने 3 जहाज ईरान के गिरा दिए। अब बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि जब ईरान के पास कोई एयरफोर्स ही नहीं है, ईरान के पास कोई ताकत ही नहीं है, तो तुमने गिराया क्या? जब तुमने खुद ही अपने मुंह से कह दिया था कि हमने ईरान के सारे फाइटर प्लेन को मार के खत्म कर दिया, एयरफोर्स तबाह कर दी, तो आखिर फिर ये कहां से पैदा हो गया 3 जहाज? खैर दोस्तों, सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूं। खबर आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आज ईरान ने अमेरिका के एक हेलीकॉप्टर को भी मार के गिरा दिया। यानी ये जंग धीरे धीरे बड़े इंटेंस लेवल पे बढ़ती चली जा रही है और इसके पीछे दोस्तों वजह ये है कि अब इनके एयरफोर्स पे डायरेक्ट हमला कर रहा है ईरान। इससे पहले डिफेंस सिस्टम पे करता था और खासकर अमेरिका को टारगेट नहीं कर रहा था, चूंकि अमेरिका कायदे से टारगेट था ही नहीं। टारगेट मिडिल ईस्ट में जो गद्दार बैठे उनसे ईरान को निपटना था। लेकिन जब अमेरिका ज्यादा ही घुसने लगा, अपनी नाक ज्यादा ही घुसेड़ने लगा, तब अब अमेरिका के हेलीकॉप्टर को भी टारगेट करके उसको गिरा दिया है और ये खबर आज जग जाहिर है। तो जो 3 जहाज की बात कर रहे थे ये, आज वो 3 जहाज नहीं है बल्कि इनका खुद का हेलीकॉप्टर गिरा। और साथ ही अभी मैंने आपको एक आंकड़ा बताया कि 2200 मरीन कॉर्प्स दूसरे यूएसएस ट्राइपोली में आ रहे हैं, साथ ही 2500 यूएसएस बॉक्सर में आ रहे हैं और ऐसा 2-4 और फ्लीट जो चले उसमें आ रहे हैं। अब सुनिए, ईरान ने बड़ा बयान दिया है और ऐसा मजाक उड़ाया है कि सुनेंगे तो आप हंसेंगे। सुना दूं? ईरान ने कहा कि भाई साहब ये F-35 मार के गिराना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो सैनिक आएंगे उनको मारना बड़ा आसान है। तो जब हमने मुश्किल वाला काम कर दिया तो सैनिकों को आने दो यार, हम भी इंतजार कर रहे हैं। आ तो रहे हैं, ताबूत में जाएंगे वो भी तब जब हम ताबूत देना चाहेंगे, अदरवाइज ताबूत भी नसीब नहीं होगा। ये बड़ी धमकी ईरान की तरफ से मिली है और इसी के जस्ट बाद फिर से सीज फायर अमेरिका चिल्ला रहा है कि हम फिर से सीज फायर करना चाहते हैं। लेकिन इस बार ईरान इनके झांसे में आने वाला नहीं है, चूंकि आज बड़ी खबर निकल के सामने आई दोस्तों कि इजराइल ने तेहरान के मार्केट पे बड़ा हमला किया है और तेहरान के अलग अलग जगहों पे भी हमला किया। लेकिन तेहरान के मार्केट का क्या मंजर है वो मैं आपको दिखा देता हूं। اینجا محل کسب و کار مردم، محل معیشت مردم، این همه مافیا، این همه مرغ. مغازه‌ای که امید یک خانواده بود، مغازه‌ای که محل کسب و کار چند نفر بود و چند نفر از نون می‌خورد. این فقط یه گوشه از جنایت رژیم تروریستی صهیونیستی. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि तेहरान के मार्केट पे बड़ा हमला किया और इस हमले में तेहरान की मार्केट बुरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो गई है। यानी एक बार फिर से जंग को उकसाने का काम इजराइल ने कर दिया। अब जैसे ही ये काम इजराइल ने किया, इसी के जस्ट बाद ईरान ने अपनी नेक्स्ट वेब लॉन्च की। जी हाँ, और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इस वेब में शहीद हुए नेताओं की तस्वीरें चिपकाई गई, यानी जो मिसाइलें दागी गई हैं उन मिसाइलों पे शहीद हुए नेताओं की तस्वीरें लगा के फिर उनको फायर किया गया। मैं चाहूंगा कि उस वीडियो को देखें। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से बड़ा इंपैक्टफुल हमला किया है और इस हमले की ताजा तस्वीरें जो निकल के सामने आई कि इस बार ईरान ने इजराइल के दुखती रग पे वार किया। दरअसल इजराइल के पावर प्लांट पे हमला किया। जी हाँ, हदरिया एक जगह है और इसी हदरिया जगह में एक इजराइल का बड़ा मशहूर पावर प्लांट है और उस पर टारगेट किया और खबरें निकल के सामने आई कि यह पावर प्लांट तबाह हो गया और धुएं की तस्वीरें आई है। और मैं चाहूंगा कि उन तस्वीरों को देखें आप। इस तस्वीर में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से ईरान के हमले से जो पावर प्लांट है वो तबाह हो गया। और इसी के दौरान अब कहानी सुनिए कि हिजबुल्लाह ने भी रॉकेट से हमला कर दिया। जी हाँ, हिजबुल्लाह ने भी रॉकेट से हमला कर दिया। जिस हिजबुल्लाह को ये लोग कह रहे थे कि हिजबुल्लाह खत्म हो गया, हिजबुल्लाह के पास कोई ताकत नहीं है, लेबनान में हम जमीन पे कब्जा कर लेंगे, आज उसी हिजबुल्लाह के रॉकेट ने एक शहर लगता है किरत, इसी किरत शहर पे बड़ा हमला करके इसको भी तबाह कर दिया है और इसकी भी विजुअल्स निकल के सामने आए। मैं चाहूंगा कि उस वीडियो को देखें आप।
इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से बड़ा हमला हिजबुल्लाह ने भी किया, यानी इजराइल दोनों तरफ से मार खा रहा। अभी कल या परसों जब इजराइल ने ईरान के रक्षा मंत्रालय के एक इलेक्ट्रॉनिक बिल्डिंग पे हमला किया था, जिसके बारे में मैंने आपको दिखाया भी था, और एक बार उस वीडियो को फिर से देख लें। इसी हमले के बाद इजराइल ने घमंडी आवाज में कहा था कि हमने बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है और अब ईरान दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसी दिन जिस दिन ये हमला हुआ था उसी दिन जो ईरान के लॉन्चर थे उन लॉन्चरों को भी टारगेट किया गया था। מיד פגיעה. אלפא. כל הכבוד. אלפא. יאללה, אנחנו למטרה הבאה. עוד שניים מתארגנים. קיבלתי. תתפקחו, אנחנו נעשה עוד כניסה ואז אתם. תגיע. אלפא. अब इजराइल को क्या लगा कि हमने लॉन्चर को तबाह कर दिया, साथ ही जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर है उनको भी टारगेट कर दिया, तो ऐसे हाल में अब ईरान के पास ताकत नहीं बची है। ईरान कोई रिटेलिएट नहीं कर पाएगा। लेकिन इसी दौरान जैसे ही हमला होता है, कल भी सर्जिल मिसाइल से हमला किया गया था और उसके कई सारे इंपैक्ट कल देखने को मिले थे, और एक बार फिर से इंपैक्ट की तस्वीरें देखें। इसके अलावा दोस्तों फिर आज जो हमला हुआ, इस हमले में भी इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा और इजराइल की आवाम अपनी सरकार से ये सवाल पूछ रही है कि आपने हमारे टैक्स के पैसों से जो इतने डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं, आखिर वो कहां हैं? अगर ईरान और हिजबुल्लाह की मिसाइलों से आप नहीं हमें बचा सकते तो ये डिफेंस सिस्टम किसके लिए थे? आखिर इजराइल का पूरा जो इकोसिस्टम चलता है वो दो ही चीजों पर चलता है कि ईरान कभी हमला कर देगा तो हम क्या करेंगे, हिजबुल्लाह हमला कर देगा तो हम क्या करेंगे, हुतीज हमला कर देंगे तो हम क्या करेंगे। उसी के लिए तो जनता के खून पसीने की कमाई को चूसा जा रहा। और आज वही जनता सवाल पूछ रही कि भैया इतने पैसे तुमने हमसे लिए तो आज तुम्हारा डिफेंस कहां है? व्हाई आर यू गेटिंग फेल? और दोस्तों अगर सच बताया जाए तो दिस इज वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है ये। खैर, तो इस समय बड़ा हमला ईरान कर रहा है और पाकिस्तान और सऊदी अरब बेनकाब हो रहे हैं, और आने वाले टाइम में कुछ बड़ी अपडेट भी मैं आपको बताऊंगा। इस वजह से चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी दूसरे चैनल पे 5 शर्तों के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया, तो उस चैनल पे जाके उसको जरूर देखें। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाज़त।